जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूली मेरे पास आ रहे थे कि एचपीएलसी की जो ट्रबल शूटिंग है उसके इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस हों। तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करता हूँ कि एचपीएलसी की जो ट्रबल शूटिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सपेक्टेडली जो आपसे पूछे जाते हैं। मेरी और भी वीडियो इस पे हवाले से, लेकिन मैं सिलेक्टेडली कुछ और क्वेश्चन आप डिस्कस करता हूँ जो है नॉर्मली अगर आप कहीं जाते हैं, अगर एचपीएलसी आप ऑपरेटर हैं और एचपीएलसी में आपसी मेंशन है और अगर ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे नॉर्मली लाजमी पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आप इतनी लंबी डिटेल नहीं देते हैं। सिलेक्टेडली 2 से 4 आंसर आपको देने होते हैं। तो सबसे पहले जो आपसे एक्सपेक्टेडली पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रबल शूटिंग। बेसिकली ट्रबल शूटिंग है क्या, इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, आप एचपीएलसी चलाते हैं तो ट्रबल शूटिंग का आंसर आप नहीं देना है। जो ट्रबल शूटिंग होती है बेसिकली इसमें जो एचपीएलसी ऑपरेशन के दौरान जो प्रॉब्लम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एचपीएलसी में लीक्स हो गया, एचपीएलसी का प्रेशर हाई हो गया, एचपीएलसी की बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही, एचपीएलसी की आरएसडी फेल हो गई, पीक टेल हो गई, फ्रंटिंग आ गई, पीक शोल्डरिंग हो गई। ये सारे प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो उनको आपका सोल्यूशन निकालते हैं, इनके रेमेडी इनको फिक्स करते हैं। इस चीज़ को एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग कहते हैं। यानी एचपीएलसी पे जो प्रॉब्लम आते हैं ड्यूरिंग एनालिसिस, जो आपकी एनालिसिस से रिलेटेड होते हैं, उनको सॉल्व करना उनको एचपीएलसी की ट्रबल शूटिंग कहलाता है। ये आपने इसका आंसर देना। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो मोस्टली पूछी जाती है मोस्टली, और वो ये कि वाई एचपीएलसी आरएसडी फेल्स। अगर आप एचपीएलसी आम कर रहे होते हैं, आरएसडी क्यों फेल होती है, अक्सर ये चीज़ लोग फेस करते हैं। अब इसका आंसर आप नहीं देना है कि आरएसडी फेल होने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसमें पहला रीज़न होता है आपकी प्रिपरेशंस का और दूसरा रीज़न होता है आपका एनालिस्ट और आपका एचपीएलसी। अगर आपकी प्रिपरेशंस ठीक नहीं है, मिसाल के तौर पर आंसर आपने बताना है, अगर आपने स्टैंडर्ड ठीक तरीके से मिक्स नहीं किया, ठीक है, उसको होमोजेनाइज नहीं किया, तो आपकी आरएसडी फेल होगी। क्यों? कि आपके एरिया में फर्क आ जाएगा। दूसरा, अगर सिस्टम में एयर ट्रैप हो गई तो आपकी आरएसडी फेल हो जाएगी। तो इसमें एनालिस्ट और एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट दोनों इन्वॉल्व है। और तीसरा रीजन भी आप कह सकते हैं, अगर आपके एचपीएलसी की जो कॉलम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो भी आरएसडी फेल होने के चांसेस होते हैं। ये 2 से 3 रीजन आपने बताने होते हैं। वैसे और भी रीजन इस हवाले से। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो कॉमनली आपसे पूछते हैं कि एचपीएलसी का वाई प्रेशर बिकम्स अनस्टेबल। एचपीएलसी का जो प्रेशर है वो अनस्टेबल क्यों हो जाता है। आप काम कर रहे होते हैं, सिस्टम को एनालाइज कर रहे होते हैं, सिस्टम को चला रहे होते हैं, उसका प्रेशर एक तो स्टार्टिंग पे भी अनस्टेबल हो सकता है और ड्यूरिंग एनालिसिस भी अनस्टेबल हो सकता है। तो इसके पीछे कॉजेज क्या है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसका आंसर ये है कि जो एचपीएलसी का जो प्रेशर है, अगर आपका स्टार्टिंग पे अनस्टेबल हो रहा है, इट मीन्स कि आपका सिस्टम कंटामिनेटेड था, ठीक तरीके से वॉश नहीं, आपका कॉलम ठीक तरीके से वॉश नहीं। और अगर आप ड्यूरिंग एनालिसिस कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपके सैंपल्स के थ्रू सॉल्वेंट्स कंटामिनेशन जा रही है, जिसने आपके सिस्टम में ब्लॉकेज क्रिएट की। जब सिस्टम में ब्लॉकेज आती है तो आपका सिस्टम का प्रेशर अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबल नहीं होता। अगर बिल्कुल स्टेबल हो ही नहीं था स्टार्टिंग पे भी, तो इट मीन्स कि आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इस लिहाज से 1 से 2 आंसर आपको देने होते। तो मेन सोर्स जो बेस लाइन का अनस्टेबल होता है वो कॉलम कंटामिनेशन होती है, कॉलम का क्लीन ना होना और कॉलम की परफॉर्मेंस भी अपनी जगह पे। क्लियर हो गया। एक चीज और नंबर 4 मैं आपको बता दूं कि वाई बेस लाइन नॉइज यू फेस। ये होती क्या है बेसिकली, बेस लाइन पे नॉइज जो आती है ये क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेस लाइन नॉइज बेसिकली क्या है, जब आपके सिस्टम के ऊपर जो आपकी बेस लाइन चल रही है, जब आप एट्यूनेशन पे लेके आते हैं, जूमिंग करते हैं, तो कुछ जिग टाइप की आपके पास चीज़ें आती हैं, कुछ रेगुलर टाइप की, कुछ यूनिफॉर्म टाइप की, कुछ रैंडम टाइप की चीज़ें आपके पास ऐसे जिग नजर आती है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। उनकी खास लिमिट है एज पर सिस्टम सुटेबिलिटी क्राइटेरिया, वो उसमें आती तो ठीक है, अदरवाइज इससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करनी होती, क्योंकि ये फिर आपके इंटरफेयर करती है आपकी मेन पिक के अंदर। तो इसका कॉजेज क्या होता है, कंटामिनेशन। अगर आपके सिस्टम में कंटामिनेशन है तो आपको नॉइजी बेस लाइन शो होगी। दूसरा, अगर आपका डिटेक्टर पे जाएंगे, पंप से बात कर रहा हूँ, अगर पंप कंटामिनेटेड है और कॉलम कंटामिनेटेड है तो नॉइजी बेस लाइन आपको शो होगी। और फिर तीसरा कंपार्टमेंट होता है वो आपका डिटेक्टर, इसका बहुत मेन बड़ा रोल है। आपके लैम्प के आर्स डाउन हो जाते हैं तो आपको नॉइजी बेस लाइन शो होती है, ये आप आउटसोर्स से चेक करा सकते हैं। दूसरा, आपका जो फ्लो सेल होता है डिटेक्टर के अंदर, अगर वो डर्टी है, क्रैक से डैमेज हो चुका है, तो भी आपको नॉइजी बेस लाइन शो होगी। ये 2 से 3 रीजन जेन्युइन आपको बताने होते हैं, तो यही वजह होती है आपको नॉइजी बेस लाइन शो होती है। इस तरह के ऐसे क्वेश्चन है जो ऑडिटर आपसे, जो इंटरव्यू लेने वाला आपसे लाजमी पूछता है। तो उसके माइंड में कुछ भी होता है, लेकिन वो आपसे ये एक्सपेक्टेडली क्वेश्चन रूटीन के आपसे लाजमी पूछता है। एक रूटीन का बहुत कॉमन क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा हूँ कि वाई पीक टेल्स। पीक टेलिंग क्यों हो जाती है स्पेस के अंदर। तो अब मैं पता है पीक टेलिंग के ऊपर बहुत सारी मेरी वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं चैनल पर, बहुत सारे रीजन भी है। लेकिन इंटरव्यू में आपको सिलेक्टेडली बताना होता है, जब आपके, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, जब आपका कॉलम कंटामिनेटेड होगा, कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी होगी, तो पीक टेलिंग के चांसेस
बढ़ते हैं। जब आप हाई कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे सैंपल की तो पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ते हैं। ये 2 रीज़न आप बता दें। हाई कंसंट्रेशन का अगर आपने सॉल्यूशन लगा दिया, पीक टेलिंग के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरा, फिर आपका जो मॉलिक्यूल कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है उसकी और स्टेशनरी फेज से इंटरेक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी तो भी पीक टेलिंग बढ़ जाएगी। और दूसरा कॉलम का तो जो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट्स कंपाउंड मूव कर रहे थे वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे तो भी पीक टेलिंग बढ़ जाएगी। इस तरह से 2 से 3 रीजन आपने बताने होते कि ये वजह होती है पीक टेलिंग की, क्योंकि पीक टेलिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग एचपीएलसी एनालिसिस, एक कॉमन ट्रबल शूटिंग है। एक और चीज, व्हाई एयर ट्रैप्ड इन एचपीएलसी एंड हाउ टू रिमूव। एचपीएलसी पे एयर कहाँ से आ जाती है और कैसे इसको आप रिमूव करते हैं। तो एचपीएलसी, इस आंसर आपने बड़ा टेक्निकली देना होता है जब इस तरह का सवाल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो एचपीएलसी में जो एयर ट्रैप होने के चांसेस आपको सोर्सेज बताने होते हैं, ठीक है, और फिर इसको रिमूव कैसे करना वो उसका प्रोसीजर आपने बताना होता है। जब आपसे कोई है कि एयर ट्रैप कैसे आती है तो थ्रू सॉल्वेंट, आंसर आपने बताना है थ्रू जो सॉल्वेंट्स होते हैं जो आप एचपीएलसी के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई वॉशिंग सॉल्वेंट ले लिया, चाहे मोबाइल फेस ले लिया, कोई कंपोजिशन एचपीएलसी पे लगा रहे हैं, अगर उनके अंदर एयर है, थ्रू सॉल्वेंट्स आपने डीगेज ठीक तरीके से नहीं किया, थ्रू सॉल्वेंट्स आपके एचपीएलसी पे एयर जाता है जो मेन सोर्स है। दूसरा, फिर आपका प्रोब फिल्टर जो एचपीएलसी की बॉटल के अंदर होता है, अगर वो आपका निकल जाए, वो कॉमन सी वो हैंडलिंग प्रॉब्लम होता है तो एयर डेफिनेटली सिस्टम में चला रखा है। लेकिन मेन सोर्स के आपका सॉल्वेंट्स, अगर आपने सॉल्वेंट को ठीक तरीके से डीगेज नहीं किया, मिक्स नहीं किया, उनके अंदर एयर डिफ्यूज हुई है तो डेफिनेटली वो सिस्टम में जा रही है थ्रू सैंपल, थ्रू सॉल्वेंट्स, तो आपके सिस्टम में एयर बबल आ जाएंगे। अब इसको रिमूव कैसे करना है, इसका वेरी सिंपल प्रोसीजर होता है, हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है थ्रू पर्जिंग। पर्ज वाल को आप ओपन करते हैं और सिस्टम का प्रेशर हाई करते हैं जिससे आपके एयर जो है ग्रेजुअली आस्ता आस्ता रिमूव हो रही होती है। और अगर हाई लेवल की इंटरनली की एयर ट्रैप हो चुका है तो फिर थ्रू सिरिंज भी आप सक करते हैं। ये कॉमन प्रोसीजर है, हर जगह पे यही इसी को यूज किया जाता है। एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताता हूं, व्हाई नेगेटिव पीक शो ऑन एचपीएलसी क्रोमेटोग्राम। एचपीएलसी क्रोमेटोग्राम के ऊपर समटाइम्स होता है बेस लाइन के ऊपर जा रहे हैं, आपकी पीक नीचे आके ऊपर चले रही है। नेगेटिव पीक क्या है, क्यों होती है? तो देखिए, नेगेटिव पीक जो है आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं है खैर, लेकिन इसके पीछे बड़े इंपॉर्टेंट कॉजेज है। जब भी आपका नेगेटिव पीक शो होती है, इसका जो आंसर है, इसका रीजन जो है वो ये है कि जो आपकी डायल्यूशंस होती हैं, लास्ट डायल्यूशन जो आप सैंपल ये स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, अगर वो मोबाइल फेस से कंपैटिबिलिटी उनकी नहीं होगी तो नेगेटिव नॉर्मली आपको शो हो जाती है। इसका कंसर्न आपके डिटेक्टर की सेंसिटिविटी से भी है, लेकिन आप ये रीजन दे सकते हैं 2, अगर डिटेक्टर की सेंसिटिविटी वेरी लो हो चुकी है तो आपकी नेगेटिव पीक होने के चांसेस बढ़ते हैं। और दूसरा, अगर आपकी लास्ट डायल्यूशन मोबाइल फेस के अंदर नहीं है तो फिर आपके नेगेटिव पीक के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि फिर इनकम्पैटिबिलिटी आती है सैंपल और मोबाइल फेस के दरमियान, जिससे नेगेटिव पीक होने के चांसेस बढ़ते हैं। और कंटामिनेशन वाला तीसरा फैक्टर अपनी जगह, उससे भी इफेक्ट पड़ता है कि आपकी नेगेटिव पीक शो हो जाए। क्लियर हो गया? तो फ्रेंड्स, जैसे बेताशा क्वेश्चन है लेकिन बार बार सवाल थे तो मैंने कुछ 6 आंसर क्वेश्चंस निकाले थे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे और भी अपलोडेड है एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग रिलेटिंग। तो आई होप कि वीडियो पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। कोई भी क्यूरीज है आप अपनली कमेंट बॉक्स में पूछा करें, मैं वहाँ रिप्लाई करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको वीडियो फॉर्म में लाना होता है ताकि सबका फायदा हो, तो फिर मैं वहाँ आंसर से आपको शॉर्टली देता हूँ, लेकिन वीडियो फॉर्म में बता के आपको, ताकि उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और दूसरों को भी एक कॉन्सेप्ट मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।